आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो क्या होंगी, यहाँ पर कंप्लीट होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे। कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो इपिथेलियल लाइनिंग की जो सेल्स है वो एब्जॉर्ब करेंगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेंगी वो 5 मीटर की रहेंगी और इसके 3 सेगमेंट्स रहेंगे, डिओडेनम, जियोजेनम और इलियम, और सभी के हिस्टोलॉजिक फीचर्स जो है वो क्या है, कॉमन है। अब जो म्यूकोसा है, तो माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर क्या रहेंगी, कुछ सर्कुलर सेमिलूनार फोल्ड्स रहेंगी, जिसको क्या कहते हैं, पिकाए सर्कुलरिस कहते हैं। ये जियोजेनम के अंदर एकदम बेस्ट दिखेंगी। जो जियोजेनम है, दूसरा सेगमेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसके अंदर पिकाए सर्कुलरिस, ये सर्कुलर या फिर सेमिलूनार फोल्ड्स क्या अच्छे से विजिबल रहेंगी। उसके आगे दिया हुआ है विलाय के बारे में। जो एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटायर लेंथ में म्यूकोसा के अंदर कुछ शॉर्ट म्यूकोसल आउटग्रोथ रहेंगे, जिसको क्या कहते हैं, विलाय। ये कैसे रहेंगे, फिंगर लाइक या फिर लीफ लाइक प्रोजेक्शन रहेंगे, और ये सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम से कवर्ड रहेंगे। इन्हीं को क्या कहा गया है, एंटेरोसाइट्स। और ये एंटेरोसाइट के बीच में क्या रहेंगे, ग्लोबुलेट सेल्स रहेंगे। ग्लोबुलेट सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस सेक्रेट करेंगे। अब जो एक विलाय है, मतलब अगर हर विलाय को देखें तो इसके ऊपर क्या रहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की ऐसी कोर रहेंगी, जो कि लैमिना प्रोप्रिया के अंदर से ऐसी एक्सटेंड होंगी। और लैमिना प्रोप्रिया तो हमको पता है कि म्यूकोसा की सेकंड लेयर थी। इसके अंदर क्या रहेंगे, फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, स्मूथ मसल की लेयर रहेंगी, लिम्फोसाइट रहेंगे, प्लाज्मा सेल, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज रहेंगे, फिर सेंटर के अंदर लिम्फेटिक्स रहेंगे, जिसको क्या कहा गया, लेक्टेल कहा गया है। और जो विलाय है, इसके बीच में कुछ ओपनिंग्स रहेंगी ट्यूबुलर ग्लैंड्स की, उन्हीं को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या फिर क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकू। तो याद रखना है कि विलाय के बीच में कुछ ओपनिंग्स रहेंगी जो कि ट्यूबुलर ग्लैंड्स बनाएंगी, उन्हीं को क्या कहा गया है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या फिर क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून। इन सभी को हम एक बार टेक्स्ट बुक में से भी देख लेते हैं डायग्राम्स के साथ में। तो ये देखिए, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे अंदर की म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर, फिर मस्कुलरिस, और ये मस्कुलरिस के अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, और फिर ये लास्ट में सेरोसा बताई हुई है। अब जो मैं सर्कुलर फोल्ड या फिर पिकाए सर्कुलरिस की बात कर रही थी, तो ये देखिए जो ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सर्कुलर फोल्ड्स फॉर्म कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये क्या है, ये एक विलाय है। देखिए इसके अंदर जो मैं लैक्टेल्स कह रही थी, ये है लैक्टेल्स। अब जो विलाय थी, जो ऐसी विलाय थी, तो विलाय के बीच में क्या थे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उसी को क्या कहा गया था, क्रिप्ट्स थी। तो वहाँ की जो इपिथेलियल है, वहाँ पर क्या रहेंगी, कुछ डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स रहेंगी और प्लूरिपोटेंट सेल्स रहेंगी, जो कि सारी टाइप्स की सेल्स को अराइज करेंगी। तो पहली उसके अंदर कौन सी है, एंटेरोसाइट। पहली कौन सी है उसके अंदर, साइट है। तो एंटेरोसाइट क्या है, एंटेरोसाइट ये एब्जॉर्प्टिव सेल है, और ये कैसे रहेंगी, ये टॉल रहेंगी, टॉल कॉलमनर सेल्स रहेंगी, और ये ओवल इनका न्यूक्लियस रहेगा, जो कि बेजली लोकेटेड रहेगा, ऐसा बेस पे सेल के लोकेटेड रहेगा। फिर जो अपाइकल एंड है, यानी ऊपर वाला जो एंड है ये सेल का, यानी कि एंटेरोसाइट का, तो इसके ऊपर प्रोमिनेंट रीजन रहेंगी, कुछ ऐसे प्रोमिनेंट स्ट्राइटेड रीजन्स रहेंगे, जिसको क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। कुछ स्ट्राइटेड प्रोमिनेंट रीजन रहेंगे जिसको ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। फिर उसके पास में डेंसली पैक्ड माइक्रोविलाय रहेंगे, और ऐसे माइक्रोविलाय के ऊपर क्या रहेंगी, ग्लाइकोकैलिक्स की सी लेयर रहेंगी, जो कि इसको कवर करके रखेंगी। फिर अब जो माइक्रोविलाय है, माइक्रोविलाय क्या कर रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल प्रोट्यूजन है अपाइकल साइटोप्लाज्म से। ये जो साइटोप्लाज्म रहेगा, तो उसके ऊपर ऐसे क्या रहेंगी, माइक्रोविलाय रहेंगी। ये 1 माइक्रोमीटर तक टॉल रह सकती है, और डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर का है, इतना कुछ ध्यान रखना जैसा नहीं है। फिर ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो माइक्रोविलाय है उसके बीच में क्या रहेंगी, एक्टिन फिलामेंट्स रहेंगी। देखिए ऐसी एक्टिन फिलामेंट्स रहेंगी माइक्रोविलाय के बीच में, जिसको सेल मेम्ब्रेन क्या करके रखेंगी, कवर करके रखेंगी। अब जो एंटेरोसाइट है, मतलब एक सेल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर कितने 3000 माइक्रोविलाय रह सकते हैं पर क्यूबिक में, जो भी म्यूकोसल सरफेस है ना, कितने सारे। और ये माइक्रोविलाय और विलाय और जो सर्कुलर पेकाय, हमने पेकाय सर्कुलरिस देखे थे, ये सब क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो माइक्रोविलाय है वो क्या करेंगे, 20 फोल्ड तक, यानी 20 टाइम्स तक सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। जो विलाय है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, और पिकाय सर्कुलरिस जो है ये 3 टाइम्स इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर दे रही है।
अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर मैकेनिज्म जो है एब्जॉर्प्शन का, तो वो क्या करेगा, वेरी करेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म रहेगा। तो जो सबसे पहले डाइसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स और पेप्टाइड्स है, तो वो जो एंटेरोसाइट है वो सिक्रीट करेंगी। कहाँ लोकेटेड रहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स जो कवरिंग थी माइक्रोविलाई के ऊपर, तो वहाँ पर से सिक्रीट होंगे। डाइसेक्राइड्स को पहले क्या किया जाएगा, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और फिर ये दोनों क्या होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंटेरोसाइट के अंदर वापस, और वहाँ से उन्हें कैपिलरीज जो है वो क्या कर लेंगी, अपटेक कर लेंगी। फिर जो फैट्स है, तो फैट्स क्या होंगे, गैस्ट्रिक या फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा और उन्हें स्मॉल लिपिड सब यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो ये सब यूनिट ग्लिसरॉल भी हो सकता है एक तो, या फिर मोनोग्लिसराइड हो सकता है, या फिर फैटी एसिड हो सकता है। अब ये तीनों बन गए तो इनके ऊपर क्या होगा, जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, इन पर इमल्सिफिकेशन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके आगे क्या होगा, जो माइसेल्स है, माइसेल में से जो लिपिड्स है वो क्या हो जाएंगे, वो एंटेरोसाइट के पास में चल जाएंगे। और किससे जाएंगे, ये पैसिव डिफ्यूजन से जाएंगे, या फिर साथ ही साथ में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स भी इनकी हेल्प आउट करेंगे। वहाँ से जो लिपिड्स है, अब ये एक बार एंटेरोसाइट के अंदर चल गए तो उनका फिर रीस्टेरिफिकेशन होगा। रीस्टेरिफिकेशन किस में होगा, ट्राइग्लिसराइड में होगा। और ट्राइग्लिसराइड के बाद में क्या होगा, जो एंटेरोसाइट के अंदर की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम थी वो क्या करेंगी कि जो एपोप्रोटीन्स है वो इसके अंदर ऐड कर देंगी। फिर जो गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस, तो उसके अंदर जो भी काइलोमाइक्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे सेल के बेजोलैटरल सरफेस पे, जो कि कहाँ रहता है, लैक्टियल में रहता है। हमने देखा था वो माइक्रोविलाई के अंदर ऐसी लैक्टियल थी, वहाँ पर जो लोकेटेड रहता है वहाँ। अब इसके अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं।